नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये आरआरबी ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीबीटी ये 2018 ठीक है। रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी में ये जो आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन ये भौतिक विज्ञान से है। ठीक ठीक है, यानी फिजिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं। ये आरआरबी सीबीटी 2018 के फिजिक्स से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल परिवर्तित करती है। ठीक है, सौर सेल जो परिवर्तित करती है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो ये सौर सेल परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। ठीक है, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वल की वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में एक घनीभूत हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, ये आँखों की दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, हमारी आँखों के दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए अगला पॉइंट है, दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण ये कौन सा लेंस है? इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तल लेंस है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष जो जिसको हो जाता है, ठीक है, यानी कि तो उसको कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर पॉइंट है, ये कौन सा बम जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं? वह बम है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, न्यूट्रॉन बम है जो ये जीवन को नष्ट करता है किंतु संपत्ति को नष्ट वह नहीं करता है, न्यूट्रॉन बम। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर में। अगला पॉइंट है ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों हम आपके लिए उतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, एसी मशीनों में कम कम्यूटेटर का कार्य है। ठीक है, इसका कार्य हो गया एसी को डीसी करना। ठीक है, एसी को डीसी करना इसका कार्य है, कम्यूटेटर का यह कार्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिकता सहायता क्या है? इसका आंसर हो जाता है ये पीने के लिए दूध या कोई ठंडक पेय देना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को विद्युत के झटके का शिकार हो जाता है तो उसके प्राथमिकता सहायता क्या है? ये पीने के लिए दूध या कोई ठंडा पेय दिया जाता है, ठंडा नहीं कि ठंडा पानी। ठीक है, चलिए अगला है, ये प्रकाश के वर्णों में किसी रंग का दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य वो दीर्घतम होता है? ये हो गया लाल रंग का। ठीक है, चलिए अगला है, ये होलोग्राम है। होलोग्राम में क्या है? ये किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। ठीक है, होलोग्राम है जब किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। ठीक है, अगला है, रेडियो धर्मियता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मियता की इकाई ये क्यूरी है। ठीक है, रेडियो धर्मियता की इकाई जो क्यूरी है। चलिए अगला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी गैस शीतल शीतलक की तरह प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ये हीलियम। ठीक है, हीलियम है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये हीलियम गैस को शीतलक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं, द्रव की चौथी अवस्था है। द्रव की चौथी अवस्था क्या है? तो ये प्लाज्मा है। ठीक है, द्रव की चौथी अवस्था ये प्लाज्मा हो गया। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है, तो किनारे तक पहुंचने के लिए उसे उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए
आते हैं अगला नंबर में, माक संख्या, ठीक है, माक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ये वायुयान, ठीक है, मॉक संख्या है जो ये वायुयान से संबंधित है। अगला है, प्रेशर कुकर में साग जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण खाना उसमें जल्दी से पक जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर में, क्वेश्चन में। अगला नंबर, ये सभी वन लाइनर है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, द्रव्यों के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? द्रव्यों के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ये ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल है जो ये द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण है। चलिए अगला है, जल का किस तापमान पर सबसे कम आयतन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है जो ये जल का तापमान सबसे कम आयतन होता है, ठीक है। चलिए अगला है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दूर की वस्तु देखने के लिए ये दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु देखने के लिए, जिसको बोलते हैं ये बाइनोक्यूलर, ठीक है, बाइनोक्यूलर दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। चलिए अगला है, ये मानवीय शरीर का सामान्य तापमान, तो ये हो गया 37 डिग्री सी, ठीक है, 37 डिग्री सी है जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है, ठीक है। और पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 96 फ़ारेनहाइट, और 310 हो जाएगा ये केल्विन में, ठीक है, केल्विन में 310। चलिए अगला है, ध्वनि सर्वाधिक तेज गति करती है, तो ये इस्पात में करती है, ठीक है, इस्पात में ध्वनि की है जो सर्वाधिक तेज गति होती है इस्पात में। अगला है, लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किया है, तो ये न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने लीवर का सिद्धांत का आविष्कार किया है, ठीक है। अगला है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? ठीक है, तो रुक जाती है घर्षण बल के कारण वह स्वयं रुक जाती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में, अगला नंबर है ये, ठीक है, चंद्रमा पर आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, टैकोमीटर किसे मापने के लिए एक औजार है? ये घूर्णन की गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टैकोमीटर से क्या मापते हैं? तो घूर्णन की गति मापते हैं। अगला है, ऊनी वस्त्र शरीर को ठंडा से रक्षा करती है क्योंकि यह वस्त्र ऊष्मा का निकृष्ट चालक है, ठीक है, ऊनी वस्त्र जो ऊष्मा का निकृष्ट चालक है, ठीक है। अगला है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास जो दोगुना कर दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे है ये आंशिक लंबता एवं आंशिक तिर्यक ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है। चलिए अगला है ये, अगला नंबर है, ठीक है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाइए स्थिति ऊर्जा, ठीक है। चलिए इसका अगला में आ जाते हैं, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाइए अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर से ये ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे कहा जाता है, इसे ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तल लेंस, ठीक है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला नंबर में, अगला नंबर है ये, ठीक है, अगला नंबर में, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, ठीक है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में यह स्थिर होता है, ठीक है, जब भी चुंबक होकर लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में वह ही स्थिर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला मान लेते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झुकने का समय अवधि ये दुगुना हो
जाता है। ठीक है, लोलक की लंबाई अगर 4 गुना की चालक जो झूलने का समय होता है वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये झूलने का समय दुगना हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु को कहाँ रखने पर उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिर ये उनतोदर लैस द्वारा समान आकार में पाई जाएगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये फोकस की दुगनी लंबाई पर। चलिए अगला है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ये 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगा 3 गुना बढ़ जाएगी। कब? जब वस्तु की गति को दोगुनी की जाती है तब। ठीक है, जब वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाएगी तो गतिज ऊर्जा ये 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है, ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा की इकाई ये कूलम्ब हो गया। ठीक है, अगला है, 1 किलोग्राम राशि का वजन तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन हो गया 9.8 न्यूटन। अगला है, एक्सरे के आविष्कारक थे, एक्सरे का आविष्कार कौन किए थे? तो ये रोएंटजन ने किए थे एक्सरे का आविष्कार। ठीक है, अगला है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंबाई। ठीक है, चलिए अगला है, SI में लेंस की शक्ति की इकाई है तो ये डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो ये डायोप्टर से मापी जाती है। ठीक है, अगला है, ये वाट मापी मापन करता है ये वास्तविक शक्ति का। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं, एक प्रदीप्त अभिवाह की इकाई क्या है? तो ये ल्यूमेन हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला नंबर है, ठीक है, अगला नंबर यह है, बल को हटा देने पर किसी वस्तु का अपने मूल आकार में पुनः वापसी जिस गुण के कारण होता है वह है ये प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था। अगला है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो ये दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु। ठीक है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर वस्तुओं को अवलोकन के लिए। ठीक है, अगला है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में ये लघु गणक का संकल्पना किसने की है? तो ये जॉन नेपियर ने की है। अगला है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया है रेडियो धर्मिता की खोज। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगला पार्ट में।